दोस्तों, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति किन कर्मों से अपने अगले जन्म में कौन से रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें मुख्य तौर पर मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किस तरह के कर्म करने से व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए भिन्न भिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगने के बाद अगला जन्म मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की जिसमें मनुष्य के मरने के बाद उसका अगला जन्म किस रूप से होगा उसके बारे में बताया गया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वहीं जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस प्रकार के विचार कर रहा होता है, अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा हुआ है या किसी अन्य चीज से भयभीत है तो वो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है। दोस्तों, उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म। गरुड़ पुराण आपके कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण किस प्रकार अपने कर्मों के आधार पर तय करता है कि आपका पुनर्जन्म मृत्यु के बाद क्या होगा और आपको नया जन्म कैसे मिलता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ पुराण आपके कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म की जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं आपके कर्मों के अनुसार आपका किस योनि में और कैसे जन्म मिलेगा। दोस्तों, कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है। कईयों में अपने कर्मों का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती, जबकि कुछ लोग गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस बारे में विचार कर रहा होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आपके कर्मों के आधार पर ही आपका पूर्ण जन्म तैयार होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर बड़ा ही जोर दिया गया है और यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। दोस्तों, कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। दोस्तों, इन सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आ रहा है या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता भी नहीं होती, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं ये 3 मार्ग, जो तय करते हैं उसके आगे की यात्रा कैसी होगी। दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस प्रकार का विचार कर रहा होता है, अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर वो मरते समय किसी चीज के मोह में फंसा हुआ है या किसी चीज से भयभीत है तो फिर अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है और उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म कि वह कैसा होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण आपके कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसके आधार पर ही आपके अगले जन्म को तय करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में भी हो सकती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म आश्रम बनाते हैं। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं
अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान रखते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से भी आज़ाद हो जाते हैं। धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में नपुंसक पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह होता है। जैसा आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोएगा तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या और हिंसा, लोभ के बीज बोएगा तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना सकता है। वह मनुष्य निम्न योनियों में जन्म लेता है, जैसे पशु, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की तरफ प्रस्थान कर दिया जाता है, जहाँ आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय में आपकी अंतिम सोच और भावनाएं ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के बाद मन शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है, शारीरिक इच्छाओं में फंसा हुआ है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना ही पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा का पुनर्जन्म किस योनि में होगा। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि यानी कि दुखद जीवन का सामना करना पड़ेगा। यह कर्म के आधार पर होता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में आपके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पूर्वजन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पूर्वजन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नरक का पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने पाप कर्म किए हैं तो आत्मा नरक की यातना भोगती है और निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म ले लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या बताया है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा है कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और इसका अगला जन्म कैसा होता है। दोस्तों, गरुड़ के इस प्रकार गूढ़ प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। उसके बाद उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जो बताया उसे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी दूसरे का पैसा लूटकर, धोखाधड़ी कर या चोरी कर अपना शौक पूरा करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते हैं और उन्हें घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में हो जाता है। दोस्तों, निर्दोष जीवों की हत्या करने को हिंदू धर्म में महापाप बताया गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चंडाल रूप लेने वाला माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए बेहद ही खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल आए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला, शोषण करने वाला, धोखा देने वाला, गर्भपात कराने वाला और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। उन्हें नरक में मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है और इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सारी जानकारी देता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है और उसे मोक्ष पाने के लिए कौन कौन सी योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सनातन धर्म से संबंधित मान्यताओं के अनुसार आत्मा नश्वर और साक्षात है। वह कभी नहीं मरती, इसलिए वह नया शरीर धारण कर धरती पर आती रहती है। आत्मा अमर है जो विभिन्न शरीर लेकर सांसारिक रंगमंच पर उतरती है, मानो एक चक्रदार गेम की तरह जो ब्रह्मांड के गतिमान संगीत में नाचता है। यह गहरे तत्व की उत्तेजना से भरी हुई विचारधारा मनुष्य के जीवन और अस्तित्व के रहस्यमय जख्मों को खोलती है। दोस्तों, सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु के चक्र को संसार का चक्र कहा जाता है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। आत्मा के जन्म और मृत्यु का चक्र कर्म के नियम के अनुसार होता है। कर्म का अर्थ है कार्य क्रिया। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को अच्छे जन्म मिलते हैं और बुरे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को बुरे जन्म मिलते हैं। जीवन का यह चक्र जन्म से आरंभ होता है। जब आत्मा भौतिक दुनिया में पैर रखती है, हर जन्म के साथ आत्मा एक नई कहानी या नाटक को अपने साथ ले आती है, जिसे एक नाटक की तरह अलग अलग शरीरों के द्वारा निभाया जाता है। यह उसके आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में माना जाता है कि आत्मा अमर है, इसके जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा केवल शरीर बदलती है। जब शरीर मर जाता है तब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अच्छे कर्म तो करने ही होते हैं, साथ ही बुरे कर्मों से बचना भी होता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है और उस परम शक्ति की भक्ति करनी होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेती है। यदि हम जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और बुरे कर्मों से बच सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस परम शक्ति की भक्ति भी कर सकते हैं। अंत में यही सब क्रियाएं हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन इस रहस्य को आसानी से समझा जा सकता है, बेशर्त आप अध्यात्म की शरण में जाएं। ऐसा करने के बाद ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक पूर्व जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है, यानी आत्मा इन 40 दिनों के सर्कल से भी गुजर सकती है और मोक्ष प्राप्त भी कर सकती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी आत्मा को ईश्वर को पाना है या फिर सांसारिक माया में लौटना है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, कुछ धर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर आध्यात्मिक विकास के लिए इस जीवन में हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, गीता और उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जैसे शरीर में बाल्य अवस्था, यौवन और वृद्ध अवस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना हमारे पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि यह हमें अपने कर्मों को सुधारने और मुक्ति पाने का अवसर देता है। मनुष्य योनि को विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। भगवान ने मनुष्य को विचार करने की शक्ति, आत्मचिंतन का वरदान दिया है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मनुष्य योनि में रहते हुए ही हम योग, ध्यान और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में गहरे रहस्य और दिव्य उद्देश्य बताए गए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में पूर्ण जन्म के सिद्धांत के बारे में बात होती है, जिसके अनुसार आत्मा कई जन्म लेती है और प्रत्येक जन्म में उसके कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है।
मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, कुछ धर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर आध्यात्मिक विकास के लिए है। इस जीवन में हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य है धर्म का पालन करना, सत्य, अहिंसा, करुणा और दया जैसे गुणों को अपनाना, दूसरों की सहायता करना और समाज को उन्नति के पथ पर लेकर जाना। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए नहीं है बल्कि समस्त प्राणियों की सेवा के लिए है। मनुष्य शरीर आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। ध्यान, भक्ति और सत्संग के माध्यम से हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह शरीर एक मंदिर है और आत्मा उस मंदिर का देवता। मनुष्य योनि आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उपनिषदों में दिए गए कथन के अनुसार यह आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध समझने वाला महान संदेश है। दोस्तों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीलोक पर जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य के हाथों में सिर्फ कर्मों की प्रधानता दी गई है। जीवन मरण की यह डोर ईश्वर के हाथों में सौंपी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिसे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यह एक अटल सत्य है। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाली योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म तय किया जाता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि धर्म का अपमान करने वालों को कैसा जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते और पूजा पाठ नहीं करते, वे नास्तिक कहलाते हैं। ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। दोस्तों, दूसरा है मित्रता में अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो उसका जन्म किस प्रकार का होता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही सुंदर माना गया है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बन जाते हैं, पीठ के पीछे से धोखा करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्र के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। दोस्तों, तीसरा है जो लोग लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं उनका जन्म अगला कैसा होता है। ऐसे लोग चालाक और होशियार तो होते ही हैं, लेकिन अपनी चालाकी से जो दूसरे लोगों को मूर्ख बनाकर अपना लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, किसी प्रकार की ठगी करते हैं, उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यह जो चौथा कारण है यह आजकल लोगों के लिए आम चीज बन चुका है। हर घर में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ गाली गलौज करने वालों के लिए। अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है तो उसका अगला जन्म किस प्रकार का होगा उसे जानिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कंठ में मां सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को भला बुरा कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ कर्म और जन्म की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नई उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।